जामे तरमज़ी नंबर 2674 में मौजूद एक हदीस में हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नसीहत फरमाई कि दूसरों को नेकी की तरफ रहनुमाई करने वाले को इनकी नसीहत पर अमल करने वालों के बराबर अजर मिलेगा, और जो लोग दूसरों को गुनाहों की तरफ रहनुमाई करते हैं इनसे ऐसा हिसाब लिया जाएगा जैसे इन्होंने गुनाह किए हों। मुसलमानों के लिए ज़रूरी है कि वो दूसरों को नसीहत और रहनुमाई करते वक्त मुहतात रहें। एक मुसलमान को सिर्फ दूसरों को नेकी की नसीहत करनी चाहिए ताकि वो इससे सवाब हासिल करें और अल्लाह ताला की नाफरमानी की नसीहत करने से गुरेज करें। एक शख्स क़यामत के दिन महज ये दावा करके अजाब से नहीं बच सकेगा कि वो सिर्फ दूसरों को गुनाहों की तरफ दावत दे रहा है, चाहे इसने खुद गुनाह क्यों ना किए हों। अल्लाह ताला रहनुमा और पैरोकार दोनों को इनके अमाल के लिए जवाबदेह ठहराएगा। लिहाजा मुसलमानों को दूसरों को सिर्फ वही काम करने की तलकीन करनी चाहिए जो वो खुद करेंगे। अगर वो अपने नामा अमाल में किसी अमल को नापसंद करते हैं तो इन्हें दूसरों को इस अमल की तलकीन नहीं करनी चाहिए। इस इस्लामी उसूल की वजह से मुसलमानों को चाहिए कि वो दूसरों को नसीहत करने से पहले मुनासिब इल्म हासिल कर लें, क्योंकि अगर वो दूसरों को गलत नसीहत करते हैं तो वो आसानी से अपने गुनाहों को बढ़ा सकते हैं। मजीद बरां, ये उसूल मुसलमानों के लिए इन अमाल का अजर हासिल करने का एक इंतहाई आसान तरीका है जो वो वसाइल की कमी की वजह से खुद अंजाम नहीं दे सकते, जैसे कि दौलत। मिसाल के तौर पर एक शख्स जो माली तौर पर सदका देने की इस्तिताअत नहीं रखता है वो दूसरों को ऐसा करने की तरगीब दे सकता है और इसके नतीजे में वो सदका करने वाले के बराबर सवाब हासिल करेगा।